अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखे परनिया मेरी कहाँ कैसे बैठी हुई है। इतनी बारिश लाहौर में हुई है कि हमने जो वॉशिंग की है वो कपड़े ही नहीं सूख रहे और ये बास्केट लेके आई है और उसके ऊपर चढ़ के बैठी हुई है। परनिया, परनिया इधर देखो, ये कैसे बैठी हो आप? हाँ, कैसे बैठी हो? इधर देखो जरा, ये क्या तरीका है बैठने का है? इधर देखो मेरी तरफ, नानो की तरफ देखो, इधर तो देखे ना प्लीज। परनिया इधर देखे, परनिया गिर जाओगी आप। तो आप बैठी कैसे हो? मैंने तो देखा ही नहीं आपको ऐसे बैठे हुए हैं। देखो बास्केट के ऊपर बैठ गई हो। आओ इधर आए, बारिश देखें दी। रात को कोई 3 बजे से बारिश हो रही है। ये देखें कैसे बादल हैं। उफ, इतनी इतनी ज़्यादा बारिश थी, हवाएं थी। और अब वो जो ठंड है ना, मज़े की ठंड है, वो ड्राई ठंड नहीं है। इतनी मज़े की ठंड है कि तो मैं दस नहीं सकती। बहुत मज़ा आ रहा है। ये सर्दी और बारिश, सारे पौधे धुल धुल आ गए हैं। ये देखे मेरी बेल कहाँ से कहाँ जा रही है, ये ऊपर तक जाएगी। ये मैंने खुद लगाई थी। और ये देखें, और हमारे कपड़े ही नहीं सूख रहे, जितने धोए हैं वो सारे के सारे बारिश में गीले हो गए तो हमने अंदर डाले हैं। क्या करें अब? ये देखें सारे कपड़े हमने इधर अंदर डाले हैं। क्या करें भाई, अब सूख नहीं रहे कपड़े। बारिश तो लगता है कि अब 2-4 दिन रहने वाली है, क्योंकि जैसे हालात है ना बाहर के कि हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा शुरू हो जाती है। हमने अंदर लाउंज में चेयर्स पे कपड़े डाले हैं और मेरी जो है वो जो हेल्पर है वो भी छुट्टी गई हुई है। परनिया इधर आ जाए आप, इधर आए, जल्दी से आए, आए, सर्दी है, आ जाओ इधर आए। क्या क्या निकल रही है? स्मॉग। स्मॉग मुंह से निकल रही है? दिखाओ। कैसे स्मॉग निकलती है मुंह से? आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, दिखाए। स्मॉग मुंह से निकल रही है। परनिया कैसे स्मॉग निकल रही है? खाना खा रही थी, नाश्ता कर रही थी, तो थोड़ा सा नाश्ता करके कहती है मेरा गला थक गया, मैं नहीं खा सकती। यानी इसका गला थक जाता है। तो वाह, सारे वॉशिंग मशीन से निकाल के अब क्या करें, इतने इकट्ठे हुए हुए थे। तो ये सारे देखे टावल, ये हमने रूम में डाले हुए हैं हीटर चला के, ताकि ये ड्राई हो जाए। सर्दियों में ये मुश्किल होता है ना, जब सूरज नहीं निकले तो कपड़े ही नहीं सूखते। तो ये देखे हमने अंदर डाले हुए हैं। ड्रामा देख रहे हैं मैं और परनिया उसके साथ। हाँ जी दोस्तों, अभी मैंने आपको कपड़े दिखाए हैं जो हमने डाले हुए हैं। और ये देखें शलजम, शलजम की भुजिया बना रही हूँ। वो मैं अपने दूध वाली शलजम बनाती हूँ ना, ये मैंने बॉईल किए हैं। अब मैं ये देखें, शलजम को बॉईल करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल के मैंने बॉईल की। और अब मैं बनाऊंगी दूध वाले शलजम। मेरी हेल्पर भी छुट्टी गई हुई है। कोई गल नहीं, खाना तो असी बनाईदा होंदा सी, लेकिन ये है कि ज़रा हेल्प वगैरह करा देती थी। लेकिन कोई नहीं, बेटी मेरे साथ, वो बर्तन शर्तन वो धो रही है और सफाइयाँ भी उसने की हैं, नाश्ता भी उसने मुझे बना के दिया है। और ये देखें जी, ये चिकन शोरबे वाला बच्चों के लिए बना है और मैं और मेरी बेटी हम खाएंगे जी ये दूध वाले शलजम। और इसमें मैंने ये लहसुन काटा है और मैं लहसुन बहुत ज़्यादा डालती हूँ। और ये आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे, पहले भी मैंने वैसे अपनी ये रेसिपी शेयर की थी और काफ़ी लोगों ने पसंद की थी। लेकिन ये है कि आज मैं फिर दोबारा से बना रही हूँ, तो सोचा आप लोगों के मुंह में भी पानी लेके आऊँ। तो अनु भी खुआवा अपने दूध वाले शलजम। ठीक है, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और जल्दी झटपट ही बन जाते हैं और बड़े ही टेस्टी होते हैं।
ये जी इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। ये देखिए अभी इसका जो ये इसमें इतना ज़्यादा नहीं मैं ऑयल डालती, लेकिन ऊपर जो तड़का लगेगा ना वो बड़ा मज़े का लगता है। ये देखिए इसको हल्का सा ब्राउन करना है। लहसुन को सिर्फ इसमें लहसुन डालते हैं। वो की बड़ा वायरल होया है, हुण मैं पान लगी हाँ लहसुन ते हुण मैं पान लगी हाँ मिर्चा ते ऐ मैं बनान लगी हाँ जी शलजम दूध वाले। बॉयल हुए हुए शलजम है और ये मेरा लहसुन बस इतना सा हल्का सा लाइट ब्राउन होता है तो फिर इसमें मैं शलजम डालती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से मसाले नहीं है, बस 2 या 3 ही हैं जो कि ये इसमें डलते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहाँ से सीखे थे मम्मा? ये मेरी आपा अल्लाह बख्श के उनको जन्नत नसीब करे, मेरी बहन आपा परवीन वो बनाती होती थी तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। अब इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ। जब भी मैं बनाती हूँ एक गोभी गोश्त और एक ये शलजम, मुझे मेरी आपा बहुत याद आती हैं। और वो मेरी वो आपा थी जिन्होंने मुझे ना वो मुझे उठा के, मैं सबसे छोटी थी तो मुझे अक्सर कहती थी कि मैं ना रिसाले किताबें पढ़ती थी और अम्मी तुम्हें ना मुझे पकड़ा देती थी, मैं तुम्हें गोद में उठा के तो मैं अपनी ना ये मैगज़ीन वगैरह पढ़ती थी, उनको बड़ा शौक़ होता था। तो जब भी मैं बहुत ज़्यादा मैं उनको मिस करती हूँ, बहुत याद आती हैं वो, उनकी खूबसूरती, उनके खूबसूरत हाथ, उनकी आंखें, सबसे खूबसूरत मेरी वो बहन थी। अब मैं इसमें नमक डाला और ये हल्दी डाल रही हूँ। सारा कमाल तो हल्दी का होता है इसमें। और ये कुटी हुई मिर्चें थोड़ा ज़्यादा डाल। हाँ मैं तो कम डालती हूँ क्योंकि बेटी ने खाना है तो वो ज़रा स्पाइसी। आप अपनी मर्ज़ी से डालें जैसे आपको टेस्ट, जैसे आपको अच्छा लगे। लाल मिर्च नहीं डलती? नहीं लाल नहीं डलती, सिर्फ ये कुटी हुई डलती है और थोड़ी सी और डाल देती हूँ। फिर इसके ऊपर एक तड़का भी लगता है, फिर दोबारा लहसुन का, उसकी इतनी अच्छी खुशबू आती है। और असल में देसी घी में बनाएं तो इसका अपना ही मज़ा है, लेकिन मैंने तो ऑयल में बनाया। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नमक मिर्चें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब आ गई जी बारी दूध की, असल चीज़ तो अब आई है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा दूध, ये देखिए। और ये अब उस वक्त तक इसको मैंने ऐसे इतना दूध डालें काफ़ी है ये, बस। अब इसको भूनना है और इसको कहते हैं दूध वाले शलजम। असल में तो आपने बॉईल किए हुए ना, इसलिए हाँ, टाइम नहीं लगता। टाइम भी नहीं लगता और इसका जिस पानी में बॉईल करते हैं वो पानी पूरा उसके अंदर ही ड्राई कर देते हैं कि शलजम की जो ये इसकी गजाइत है ना वो वेस्ट ना हो, उसका पानी नहीं फेंकते, वरना तो क्या फ़ायदा। ये देखिए अब दूध इसमें बनेगा, पकेगा और इसका टेस्ट ही डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए इसको कहते हैं दूध वाले शलजम। अब इसको उस वक्त तक भूनना है तेज़ आग में जब तक इसका थोड़ा सा ऑयल ना बाहर आए। फिर इसको मैं डालूंगी बाउल में और इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया और वो जो तड़का मैंने लगाना है वो थोड़ा सा नमक चखती हूँ। मैं चखूँ? बिल्कुल ठीक है, ये कम है, बिल्कुल ठीक है। इससे फिर तेज़ हो जाता है। अभी ये भुने नहीं गए, ज़रा इसको तेज़ आग में, क्योंकि गैस इतनी कम आती है। ये देखें इतनी गैस है, वरना तो इतनी तेज़ हो जाती है, लेकिन इस टाइम गैस कम हो जाती है। ये झटपट बनते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं। तंदूर की रोटी हो तो इतना मज़ा आता है तंदूर की रोटी के साथ बहुत ही मज़ा आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत, तो ये अब मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से डालें, मैं तो ये डंडी समेत डालती हूँ क्योंकि इसमें मिक्स नहीं होनी चाहिए, ये खड़ी खड़ी अच्छी लगती हैं, साबुत किसी ने खानी है। और ये मैंने तड़का बना ली है, देखें लहसुन का। और अब बस बिल्कुल ये रेडी हो गए हैं, इसको मैं बाउल में डालूंगी और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तड़का। हो गए? हाँ डन।
मैं इसको उसमें डालूंगी, बाउल में इसको थोड़ा और गर्म करूंगी और उसके ऊपर डाल। चले जी, अब मैं बाउल में डालूंगी और ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे दूध वाले शलजम रेडी हो गए हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कभी खुद भी आप लोगों ने ट्राई की है? हाँ, मुझे किस किस बताइए। ने ट्राई की है ये रेसिपी? अब मैंने आपके शायद सामने किसी को बनाया, पता हो कहीं पे। तो ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। डिफरेंट है ना, शलजम गोश्त तो सब खाते हैं, लेकिन दूध वाले शलजम कम ही लोग बनाते हैं। अब आप इसके ऊपर तड़का डालेंगे। हाँ, ये तड़का रेडी हो गया है। उससे पहले मैं ये धनिया भी डालूंगी। मम्मा इतनी जल्दी जल्दी काम करती है ना, और क्या लेके क्या बैठना मेरे तो। अब ये तड़का इसके ऊपर जाएगा और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देसी घी का तड़का। ओए खुशबुएं खुशबुएं। ये देखें जी दोस्तों, आप ये इसकी शक्ल देखें जरा, देखिए कैसे लगे। ऐसे शलजम कभी कोई नहीं बना सकता। शायद माँ के हाथ की बात ही कुछ और होती है। मम्मा आप लोग सारी बहनें ही असल में खाना अच्छा बनाती हैं, साथ साथ समेटती भी हैं। साथ साथ हम काम करते हैं भाई, ये नहीं कि लेके बैठ जाना। अब ये टेबल पे जाएंगे और मेरे बच्चे शौक से खाएंगे और मैं भी खुश होंगी।